26 जनवरी वाले दिन लाल किले पर तिरंगे के अपमान को लेकर उठे विवाद पर दिल्ली पुलिस द्वारा काफी किसानों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मेंबर धर्मेंद्र सिंह हरमन भी था, जिसने 50 दिन जेल में काटने के बाद चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि लाल किले में तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, वहां सिर्फ निशान साहब का झंडा फहराया गया था। ये सब भाजपा की प्लानिंग थी। उनके लोगों द्वारा ही उत्पात मचाया गया और बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उन्होंने इस बात का भी ऐलान करते हुए कहा कि उनके पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और अगले 50 सालों तक बीजेपी की एक भी टिकट नहीं आने दी जाएगी। हरमन जी के हाथ में केवल तिरंगा झंडा था, उस पर कोई और धार्मिक या किसी तरह का झंडा नहीं था उनके पास, और इसकी फोटो सारे अखबारों में छपी है, वो आप देख सकते हैं। देखिए, हरमन जी ने जैसा अपनी स्टेटमेंट में कहा है और जो हरप्रीत जी ने भी कहा है, एक एक व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा था, उनके सरनेम पूछे जा रहे थे और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किया जा रहा था। नहीं, बिल्कुल हक में नहीं है। वैसे तो देखिए, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन डालिमा जी को होना चाहिए, क्योंकि लाल किला उन्हीं का है, उनको दे रखा है। सरकार को इतना ऑब्जेक्शन क्यों? दूसरा, सरकार ने क्यों जाने दिया लोगों को, ये तो एक सवाल बनेगा। किसी भी तरह का धार्मिक झंडा नहीं लगना चाहिए। देखिए, जैसा मैं राकेश टिकैत जी से मिला था, उन्होंने ये बताया है कि जहां पर नेता खड़े थे वहां तो बैरिकेडिंग कर दी और दूसरा रोड खोल दिया गया, बट उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। किसान नेता ज्यादा बता पाएंगे, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं तो अपनी पार्टी के लिए आया हूं, मेरा लीडर है, मेरे लीडर को अरेस्ट किया है, उसके 50 दिन बर्बाद हुए, तो मेरा आना जरूरी था। इस दौरान अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक शाहनवाज चौधरी भी वहीं मौजूद थे। केंद्र सरकार पर हमला बोलने में वह भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि दिल्ली में जब हिंसा हुई उस दौरान पुलिस हर व्यक्ति से उसका नाम और सरनेम पूछ रही थी। अगर वह सिख है तो उसे गिरफ्तार कर रही थी और अगर वह सिख नहीं है तो उसे जाने दिया जा रहा था। जब शाहनवाज से पूछा गया कि उसके पास क्या कोई सबूत है, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए धर्मेंद्र पर डाल दिया और कहा धर्मेंद्र बता रहा था कि वहां उनके सामने ऐसा हो रहा था। वहीं शाहनवाज ने अपनी पार्टी के अलावा अन्य सभी पार्टियों को भ्रष्ट बता दिया और कहा कि चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी करप्शन करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।